नमस्कार साथियों, डीसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों रिवाइज आपका नया एक लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत होता है जो कि 25 जुलाई का आपका टारगेट के हिसाब से चल रहा है। तो पहला प्रश्न आता है दोस्तों यहाँ पे, प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के चित्रकार कौन थे दोस्तों। पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्रसिद्ध जो पेंटिंग है दोस्तों मोनालिसा, इसके चित्रकार कौन है। तो इसके जो चित्रकार थे दोस्तों वो है लियोनार्डो दा विंची। क्यों नाम है दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची दोस्तों ये चित्रकार हैं। याद रखना, प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा की। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको लिंक भी मिल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा बैंक है। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है दोस्तों हम किसको मानते हैं, भारतीय स्टेट बैंक को। पक्का, चलिए तो दोस्तों हम बात करेंगे भारतीय स्टेट बैंक को ना, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक को। ठीक है, तो केंद्रीय बैंक क्या है, बैंकों का बैंक जिसे हम कहते हैं दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से हम इसको जानते हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, शरीर में पित्त का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है। तो शरीर में जो पित्त का स्त्राव होता है साथियों ये यकृत से होता है। कहाँ से होता है, यकृत से। स्त्राव का पूछा है तो पित्त का स्त्राव कहाँ से होता है दोस्तों, यकृत ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि विश्व में प्राकृतिक हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में प्राकृतिक हीरे का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है दोस्तों वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। कौन सा है, दक्षिण अफ्रीका है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। तो गाजी की जो उपाधि धारण की थी सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने की थी, तो ग्यासुद्दीन ने की थी दोस्तों। याद रखना, ग्यासुद्दीन ने यह उपाधि धारण की थी। ठीक है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, गाजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं। दोस्तों दिवस से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछा गया है पीएससी में, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम 28 फरवरी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है हमारा, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो दूरबीन का जो आविष्कार किया दोस्तों ये किसने किया, तो दूरबीन का आविष्कार दोस्तों गैलीलियो के द्वारा किया गया था। तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया, गैलीलियो ने दोस्तों दूरबीन का आविष्कार किया था। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है दोस्तों ये होता है आपका 9 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है, 9 वर्ष का होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों। तो फिनलैंड की राजधानी आपको याद रखना है हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी, हेलसिंकी हो जाएगी। एक ना एक देश की राजधानी भी आपसे पूछेगा। ठीक है, तो 2 प्रश्न आपके पक्का करना है कि सार्वजनिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा जो बैंक है दोस्तों सभी जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, एसबीआई जिसकी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था। तो मंदिर निर्माण कला का जो जन्म हुआ दोस्तों ये किस काल में हुआ था, याद रखिएगा ये हुआ था गुप्त काल में स्टार्ट। ठीक है, तो मंदिर निर्माण कला की शैली कब से स्टार्ट हो गई थी दोस्तों, गुप्त काल के समय से यह प्रारंभ हो चुकी थी। अगला है, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या होती है। तो गुर्दे की जो इकाई होती है दोस्तों ये क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। कौन सी होती है, नेफ्रॉन होती है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगी दोस्तों, नेफ्रॉन हो जाएगी। फिर है, अस्त होते समय सूर्य का रंग लाल किस कारण से दिखाई देता है। तो अस्त होते समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देगा, क्योंकि दोस्तों ये इसलिए दिखाई देता है, याद रखना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो अस्त होते समय सूर्य का रंग दोस्तों लाल किस कारण से दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यह दिखाई देता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे प्रश्न, देश में सबसे पहला सूर्योदय किस राज्य में होता है। तो दोस्तों सबसे पहले सूर्योदय जो होता है साथियों ये होता है हमारे अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है, याद रखना। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से कर दीजिए। अगला प्रश्न है, पाब्लो पिकासो की चित्रकारी निम्नलिखित से संबंधित है। पाब्लो पिकासो की चित्रकारी किससे रिलेटेड है साथियों, तो ये प्रश्न हो जाएगा हमारा दोस्तों गुएर्निका। क्या याद रखना, गुएर्निका दोस्तों इससे संबंधित है पाब्लो पिकासो चित्रकारी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, भारत का न्यायालय सलाहकार कौन है। भारत का न्यायिक सलाहकार कौन होता है। तो भारत का न्यायिक सलाहकार दोस्तों सॉलिसिटर जनरल होता है। कौन होता है, सॉलिसिटर जनरल भारत का न्यायिक सलाहकार होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का संबंध किससे है। तो सर्व शिक्षा अभियान का संबंध दोस्तों प्राथमिक शिक्षा से है। किससे है, प्राथमिक शिक्षा से। तो सर्व शिक्षा अभियान का संबंध प्राथमिक शिक्षा से है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों,
साइंस सिटी कहा जाता है। साइंस सिटी हम किसको कहते हैं? तो याद रखना, साइंस सिटी दोस्तों हम कहते हैं किसको है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलकाता को। साइंस सिटी कोलकाता को कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है? तो अंकोर वाट का मंदिर दोस्तों हमारे कंबोडिया में। कहाँ है दोस्तों? कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है। बस सुनिए आप, है ना। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। क्या हो जाएगी? मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस हो जाएगी। फिर ये भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था? तो प्रथम ब्रिटिश सम्राट दोस्तों जॉर्ज पंचम थे, जो भारत की यात्रा पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थकर शब्द का संबंध किस धर्म से है? तीर्थकर शब्द दोस्तों याद रखना किस धर्म से संबंधित हो जाएगा? तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है। तो तीर्थकर शब्द दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भैया, भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य। आप सभी जानते हैं भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य दोस्तों आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, बस दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट होते हैं अपने क्वेश्चन। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद साथियों।